चाहे आपका डेड हो चाहे वाटर डैमेज हो, ये टेस्टिंग पॉइंट शॉर्टकट पॉइंट है, ठीक है, कि फटाक से चेक कर लो इनको ढूंढ के, क्लियर हो जाएगा आपका। पावर खराब है, सीपीयू खराब है, क्या है दिक्कत, डालिएंगे डेड मोबाइल एंड वाटर डैमेज, सर्किट बनानी पड़ेगी। अब इसको एक बार देख लीजिए, फिर बनाइएगा, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर मीडियाटेक सीपीयू है किसी फोन के अंदर, अगर उसकी चार्जिंग ऐसी ओके है, पावर ऐसी ओके है, क्रिस्टल ओके है, चार्जिंग पावर क्रिस्टल लगा है, पावर ये, तो यहां से एक सिग्नल जाएगा जिसका नाम है रीसेट बी। बीच में क्या दिया होगा, टीपी या कोई कैपेसिटर वगैरह लगा होगा, और ये सिग्नल किसके पास पहुंचेगा, सीपीयू के पास। और यहाँ पर टीपी हमें चेक करना 1.8, कितना 1. अगर 1.8 वोल्ट हमें मिल जाता है तो हमारे पास चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी, क्रिस्टल, इसके जो है बक वोल्टेज और एलडीओ क्या है, ओके। मतलब एक शॉर्टकट टेस्टिंग पॉइंट है, इससे हम दुनिया भर की झाम ताम ना चेक करके एक बार पहले चेक कर लेते हैं वन लाइन में कि हमारा काम होगा कि या फिर नहीं होगा। रीसेट बी, ठीक है। तो आपकी इतनी सारी चीजें ओके हैं। अगर सीपीयू अगर ओके है तो सीपीयू एक सिग्नल भेजेगा जिसका नाम होगा वॉच डॉग, और इस पे अगर हमें 1.8 वोल्टेज मिलता है तो हमारा सीपीयू क्या है, ओके, ठीक है। बनाइए इसको, ये शॉर्टकट पॉइंट है। अगर ये शॉर्टकट अगर काम नहीं करेंगे फिर हम स्टार्टिंग से अपना बक कॉइल, बूस्ट कॉइल सब चेक करेंगे। और अगर रीसेट बी बन गया टीपी पे 1.8 तो गलती से भी इधर काम नहीं होगा, समझिए। पहले ना पावर ऐसी रिवॉल्व करो, क्रिस्टल निकालो, चार्जिंग ऐसी निकालो, बक कॉइल निकालो, नहीं, ये ओके है तभी सिग्नल गया ये। और ये अगर आ गया तो सीपीयू ओके, सीपीयू पे काम नहीं होगा। फिर भी इसका क्रॉस चेकिंग मैंने भी बताया था कि क्लॉक वाला रजिस्टर क्या करेंगे, ग्राउंड कल वाला, ठीक है, वेरीफाई करके काम करना है हमको। पहले समझ लो इसको। देखिए इसमें के अंदर भी है, क्वालकॉम सैमसंग में ये काम करेगा आपका, क्वालकॉम सैमसंग या अदर फोन है। अगर चार्जिंग, पावर, क्रिस्टल, बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज, क्या है, अगर ओके हैं और पावर ऐसी, तो यहां से एक सिग्नल पहुंचेगा किसको, सीपीयू को, जिसका नाम है पावर ऑन रीसेट। इस पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा, तो ये सब चीजें ओके हैं। अगर सीपीयू ओके है तो सीपीयू एक सिग्नल भेजेगा, इसका नाम होगा पीएस होल्ड, और इसके टीपी पे 1.8 वोल्टेज मिलता है, तो यानी कि सीपीयू भी आपका ओके, ठीक है। ये डालिए, बनाइए। अब क्रिस्टल लगाया तो क्रिस्टल से भैया क्लॉक सिग्नल भी जाएगा, क्या क्लॉक भी जाएगा, स्लीप क्लॉक भी जाएगा, स्लीप क्लॉक भी जाएगा, बीबी क्लॉक भी जाएगा। ये जब सब ओके होंगे तभी बनता पावर ऑन रीसेट। सिग्नल भेज दिया भैया हम इधर से बिल्कुल रेडी बैठे हैं, तुम बताओ क्या काम करना है कि नहीं। जब ये सब ओके हैं तो सीपीयू कहता है एक काम करो, तुमको एक सिग्नल दे रहे हैं कि पावर को क्या कराओ, होल्ड कराओ, पावर सीक्वेंस क्या कराना है, पावर सीक्वेंस होल्ड कराओ। जैसे ही हम बोलें जिसको, उसको पावर पहुंचना चाहिए, होल्ड करा के रखो, एकदम रेडी करा के रखो, समझ में। ये से जब फोन आप ऑन करते हैं तो ऑन करने पे क्या होता है, लोगो आता है, तो इमरजेंसी को पावर चला गया। अब लोगो जब बजता है तो क्या साउंड भी तो बजता है। अब साउंड ऑफ है तो कोई बात नहीं, साउंड अगर ऑन है तो स्पीकर को भी पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए स्पीकर को पावर। स्पीकर जब खुलता है, खुलने के बाद नोटिफिकेशन आते हैं टिन टिन करके, तो उनको भी पावर देना है कि नहीं देना स्पीकर को। तो वही है पावर सीक्वेंस को होल्ड कराने का, बिल्कुल को रेडी रखो, तो ये सब चीज़ें क्लियर होती है। तो चलिए अब हम लोग सर्किट में इसको एक बार, ये शॉर्टकट पॉइंट है, अभी पूरा एक सीक्वेंस लिखा देंगे टेस्टिंग किस, अभी सब समझा रहे हैं, अभी एक सीक्वेंस लिखा देंगे कैसे कैसे चेक करना है। टाइम लगता है 15-20 मिनट स्टार्टिंग में डेड फोन को चेक करने में, ठीक है। हाँ 15 सेकंड का माइंड मेकअप बना के रखे हो तो डेड नहीं बनेगा। पावर, चार्जिंग, क्रिस्टल्स अगर ओके हैं तो पावर ऑन रीसेट निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, पावर ऐसी से। तो पावर ऐसी पहले फर्स्ट काम हमारा क्या है, ये सेक्शन को चेक करना, पावर, चार्जिंग, क्रिस्टल और
इसी के अंदर से क्लॉक, बेबी क्लॉक सब जाते हैं। तो हम उठाते हैं किसको? पावर आईसी को। पावर आईसी का नाम तो यही है ना, इस वाले बोर्ड के अंदर। कॉपी किया हमने, यहाँ पे सर्किट में आए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया भाई। इसमें कहीं दिख रहा है पावर ऑन रीसेट? कहीं भी दिखाओ, नहीं दिखा ना। ये इसका डी पार्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट पे देखिए ध्यान से, कहीं भी अगर आपको दिख जाए। इधर तो एलडीओ है, देखिए इस साइड एलडीओ लगे हैं, नहीं है ना। तो ये इसका कौन? ई पार्ट था। फिर हम करते हैं नेक्स्ट, ए पार्ट पे आ गए। स्पीकर दिख रहा, माइक दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? ये बूस्ट, हाँ ठीक है। हमको अपने काम से मतलब है बस। पावर ऑन रीसेट इस पे नहीं है। कौन सा था इसका? ए। आगे बढ़ते हैं, सी, इसमें भी नहीं है। फिर बढ़ाते हैं, बी। पावर ऑन रीसेट मिला। देखो आईसी की 182 नंबर पिन से आउट होगा ये। और ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पे लिखा पावर ऑन रीसेट, और यहाँ पे दिया गया एक टीपी 122। अगर इस टीपी पे अगर हमें 1.8 वोल्टेज मिल जाए तो इधर का हमारा जितना भी मटेरियल है वो सब कुछ सही है। चार्जिंग पावर क्रिस्टल ये सब ओके है। इस टीपी पर अगर हमें वोल्टेज मिल रहा है 1.8, तो पहले टीपी देख लेते हैं। 122 है, कॉपी किया, लेआउट पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट किया और फाइंड नेक्स्ट। कहाँ है? ये दिया गया है। 3 है यहाँ पर, 122, 121, 124। और ये बैटरी जैक लगा, ये डिस्प्ले जैक लगा है। क्लियर है ना? यही तो ये चार्जिंग ऐसी लगी है यहाँ वाले पे, यानी कि ये यही रहा कि नहीं रहा? पीछे आवाज नहीं आ रही भाई? यही तो है। हाँ ये वाला है। इस पे अगर 1.8 वोल्टेज मिल जाता है डाटा केबल लगा के, तो हमारा इधर का लाइन ओके है। ओके, चलिए आप दूसरा चेक करते हैं। सर्किट में नीचे दिया पीएस होल्ड 129 नंबर, पीएस होल्ड। आगे बढ़ते हैं, एमएसएम टीपी 123। अगर यहाँ पे 1.8 मिलता है तो सीपीयू हमारा कैसा है? ओके, 123। कॉपी करते हैं, कहाँ लगा है? लेआउट पे आते हैं, पावर आईसी के पास। पावर आईसी के नीचे साइड देखिए, ये तो है पावर आईसी। चलिए जान, यानी कि नीचे लगा। अगर यहां पे वोल्टेज अगर मिल जाता है इस वाले पे 1.8 पावर चार्जिंग क्रिस्टल क्या है? ओके है। इस पे 1.8 मिलता है। ये क्या है? पावर ऑन रीसेट। और इस पे अगर मिल जाते हैं तो पीएस होल्ड का है ये 1.8 वोल्टेज, तो क्या है? सीपीयू ओके। पहले आप एक काम करिए, डाटा केबल लगा के चेक करिए, बैटरी कनेक्शन हटा के। बैटरी हटी है? ठीक है। टीपी दिखाओ, कहाँ गया? यही तो है। और ऊपर थोड़ा बढ़ाओ, बैटरी जैक भी इनको क्लियर दिखे। यही तो लगा था बैटरी जैक, ये वाला है। चेक करो, ये डेड पे ही चेक हो जाएगा, ऑन होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले पे 1.8 क्लियर है? ठीक है, 1.8 आ रहा है, दिख रहा है पीछे। मल्टीमीटर सीधा कर दो भाई, सीट की मारा मारी है भाई। चलो दूसरा वाला मल्टीमीटर से चेक करो। सही है, ठीक है। अब दूसरा टीपी कहाँ था? फोटो में देखिए, पावर आईसी के नीचे। बोर्ड को पलटना पड़ेगा, बोल्ट के पड़िए, पलटिए, बोर्ड सीधा करिए, वैसे करके दिखाइएगा, ऐसे। ओके, ये
ओके है। सरकारी वाले चेक करो, सरकार ने इसको बनाया भी नहीं है, नाम रख दिया सरकारी वाला। वन पॉइंट एट, यानी इस फोन में पावर सीपीयू ओके है, क्लस्टर चार्ज है। ये तो था ऑन वाला फोन, ठीक है, कि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अब इनका वाला चेक करो, बॉडी निकाल लो खाली बोर्ड के लिए, ये आ गया यहाँ पे, सही है। पावर सीपीयू चेक करने दो, जाल, तो यानी कि तुम्हारा सीपीयू भी ओके, यानी फोन फिर भी ऑन नहीं हो रहा ना, तो फिर इसमें दिक्कत है इमएमसी आईसी की। रिवॉल्व करके लगाओ, प्रोग्राम करनी पड़ेगी। पोर्ट चेक कर लो एक बार ईडीएल पे लगा के, भाई डाटा केबल से तो नहीं सॉफ्टवेयर करेक्ट हो गया है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। डेड है तो भाई आप किस लिए डेड है, फिर प्रॉब्लम इमएमसी से ही है। डाटा केबल सही है, खोलो एक बार डिवाइस में, खोलो पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चालू तो फोन है यार, अरे यार गजब है यार तुम तो यार है।